शौर्य, प्लीज आप लोग ये बताइए कि काल इस वक्त ब्रह्मांड के किस कोने में छुपा है? अब काल की स्थिति पता लगाने का एक ही उपाय है। वाह वाह भाई वाह, मैंने आज तक इतने बड़े क्रूर देखे हैं, लेकिन आपके जैसा क्रूर आज तक नहीं देखा। लेकिन महामहिम, हम इस हमशक्ल को नहीं मारेंगे तो आपको महाशक्तिमान का शक्ति का हिस्सा नहीं मिलेगा। तू चिंता मत कर, मैं तुझे मारूंगा नहीं, तुझे धीरे धीरे जीवन से मुक्त करूंगा। तू यही सोच रहा है ना कि मैं तुझे तड़पा तड़पा के मारना क्यों चाहता हूं? इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, गलती तेरे इस चेहरे की है। अब इस गलती की कीमत तो तुझे चुकानी पड़ेगी। कहते हैं ना कि जंगल में सिर्फ एक ही राजा हो सकता है, उसी तरह सारे ब्रह्मांडों में अब सिर्फ काल का राज चलेगा, जिसके लिए तुझे मरना होगा। काल हमारे ब्रह्मांड में कहां है, इसका पता चल गया है। अब मेरे वार से काल नहीं बचेगा। इस अखंड धनुष से मैं काल का खात्मा कर दूंगा। विवान, ध्यान रहे, अपनी भावनाओं को अपने फर्ज के आगे मत आने देना। और जैसे ही ध्रुव तारे की चमक इस तीर के नोक पर चमकेगी, काल का खात्मा कर देना। पता नहीं अब का आसमान गिरने वाला है हैप्पी के कारण। किसी दिन हैप्पी के कारण हमारा बीपी मंगल ग्रह पे चला जाएगा। पापा, चाचू पूरे मोहल्ले में प्रसिद्ध हो गए। क्या हो गए? प्रसिद्ध हो गए और पूरे मोहल्ले में उनके पोस्टर भी चिपके हैं। पोस्टर? अरे पोस्टर तो फिल्म स्टार, नेता या चोर उचक्कों के लगते हैं। कहाँ देखा वो पोस्टर? पास वाले सुलभ शौचालय की दीवार पर। चलो चलिए। नहीं, रुको। शौचालय जाने का कोनो जरूरत नहीं है, हम पोस्टर खुद ही उखाड़ कर लेकर आए हैं। ये लो देखो। आप कहे गए थे बाजू में सुलभ शौचालय? अब इधर आपका लाडला, कानपुर का लाडला हीरो हैप्पी कल 10 बजे चटपटे मेले में ट्रक को हाथ से उठा के दिखाएगा। ट्रक को हाथ से उठा के दिखाएगा। और पोस्टर के नीचे देखिए, बड़े बड़े अक्षरों से लिखे हैं टिकट के दाम। एंट्री का 100 रुपया और पहली पंक्ति का 200। Sir.
क्या बोलते हैं भैया, कैसा लगा आपको हमारा बम फाड़ आइडिया है? हैप्पी भैया, किस नमूने ने दिया आपको ये आइडिया? इस नमूने ने, मतलब हमारे बड़े भैया ने। हम तुमको कब बोले कि जाके ट्रक उठाओ? अरे भैया, आप नहीं बोले कि हम ट्रक उठाए, लेकिन टिकट शो से पैसा कमाने का आइडिया तो आप ही दिए कल रात को, याद है? अरे हैप्पी, एक बार तुक्के से कुश्ती में जीत का गए तो तुमको लगता है कि तुम गांव पहलवान बन गए? हाँ, तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारे नाम का टिकट खरीद कर तुम्हें देखने आएंगे? अब पहलवान को पटकनी देख के हम इतना फेमस हो गए, तो सोचिए एक दिन में ट्रक उठा के हम कितना पैसा कमाएंगे। सारा का सारा पैसा गोल्डी के मुंह पे मारेंगे फेंक के। संभालिए पापा। अब सुनिए, आपने इसे कहीं देखा है? नहीं मालूम। अब सुनिए, आपने इनको कहीं देखा है? अब सुनिए, आपने इसको कहीं देखा है? आपने देखा है इसे कहीं? नहीं। प्लीज ध्यान से देखिए ना, कहीं देखा होगा शायद, यहीं कहीं आसपास। अनन्या, अनन्या, कुछ पता चला अनन्या? नहीं, आप लोगों को? नहीं, इतनी देर से हम बालवीर की तस्वीर को दिखाकर उसे ढूंढ रहे, पर वो मिल ही नहीं रहा है। कानपुर शहर बहुत बड़ा है वायु परी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि टिबू की जिस हमशक्ल को हम ढूंढ रहे हैं वो कोई आम इंसान हो, उसे कोई जानता ही ना हो। लेकिन ये भी हो सकता है कि जिस हमशक्ल को हम ढूंढ रहे हैं वो यहाँ है ही नहीं। उधर देखो। देबू? अनन्या, ये देबू नहीं है। ये तो कोई हैप्पी पांडे है। बालवीर का हमशक्ल तो हमें मिल गया है। अब उम्मीद है कि बालपरी और रिवान उस काल को संभाल लेंगे। जरूर रोक लेंगे वायु परी, क्योंकि मुझे सूचना मिली है कि विवान अखंड धनुष का इस्तेमाल करने वाला है। अखंड धनुष की वार से तो आज तक कोई नहीं बच पाया है पानी परी, तो फिर काल क्या चीज है? जल्दी से इसकी गर्दन उड़ाइए महामहिम। उसके बाद बुराई के जंगल में आपके जो 4 हमशक्ल घूम रहे हैं, उन्हें भी मारना है। देर करने से क्या फायदा? इंतजार मौका मौका इंतजार। लेकिन महामहिम, और कौन आने वाला है? आ गए, जिनका इंतजार था वो आ गए। और वो लोग भी तुझे मरता हुआ अपनी आंखों से देखेंगे। और मुझे बड़ा मजा आएगा।
है काल को पहले से ही पता होगा कि ध्रुव तारे के बिना ये धनुष काम नहीं करेगा। हाँ, शायद इसलिए काल चारों तरफ ये फॉग फैला रहा। लेकिन विवान तुम चिंता मत करो, एक पल की भी देरी मत करो और इस तीर को चलाओ, इससे पहले कि हम उस काल को पकड़ने से फिर से चूक जाए। चलो। अरे आप लोग कहाँ हैं? हमें चादर उठाने के चक्कर में लगे। अरे 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 क्या कर रहे हो तुम दोनों? हमको काहे पकड़ रहे हो? सॉरी बाजी। तो हैप्पी भैया हाथ में को पकड़ो। चलो भैया, पकड़ लिया। अरे आप सब काहे नहीं समझ रहे? हमें जाने दीजिए ना। आप काहे नहीं जाने दे रहे? ताकि तुम्हारे दिमाग से ट्रक उठाने का भूत उतर जाए। पकड़ो डिम्पल, पकड़ लिया। भैया हैप्पी हम बार बार तुमको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और तुम हो कि नीचे से गिड़क के निकल जा रहे हो। अरे गिड़क ही लेंगे ना भैया जी, पूरे शहर में कबड्डी के चैंपियन ठहरे हम। फिर कबड्डी चैंपियन होना ना और बात है लल्ला, पर इस तरह जाकर कोई ट्रक को उठाना तो पागलपन है, पागलपन है। माँ अरे अरे माँ माँ, काहे अपनी ही टीम में गोल मार रहे हो? कि तुम दोनों काहे फंस गए? अभी हम हैप्पी को धर लेते ना। तो धरा ही। पर हैप्पी है कहाँ? यहाँ है हैप्पी। लल्ला अरे देखिए अब लल्ला रुक जा। अरे लल्ला अरे भैया शर्ट लगा लो, शाम हो जाएगी और चाचू किसी के हाथ नहीं आने वाले। दादी को इतना कम मत समझो, बाल पोस के बड़ा किया चाचू को, किसी भी वक्त अपने लपेटे में ले लेंगे। लग गई शर्त चॉकलेट की। अरे पर आप लोग हमें समझाने का चांस तो दीजिए। वो बस पूरे मार्केट में पोस्टर लग चुके हैं हमारे, अब नहीं जाएंगे ट्रक उठाने तो नाम बदनाम हो जाएगा हमारा। है तुम्हारा नाम तो पहले से बदनाम है पूरा शहर में। अब का मेले में जाके अपने इज्जत का होली खेलोगे। अरे अरे क्या बार बार हमें ही पकड़ रही है माँ? लल्ला लल्ला देखो, बस कर, गोल्डी को पैसा चुकाने का हम कोई और इंतजाम कर लेंगे हैं?
हाँ ठीक है ठीक है ठीक है माँ, हम आपकी बात मान लेते हैं। हाँ। लेकिन आज नहीं। अरे हम बोले थे ना, दादी को कम मत समझो। चलो चॉकलेट निकालो जल्दी। ठीक है, आप लोग इतना जिद कर रहे हैं तो हम नहीं जाएंगे ट्रक उठाने। हाँ। पर हमारा एक शर्त है कि आप सब हमें एक कमरे में बंद कर दीजिए, वरना हम तो भाग जाएंगे मैदान में ट्रक उठाने के लिए। अरे तो हम सुबह से कह रहे हैं कि हैप्पी भैया के कमरे को कुंडी लगा के रखो, लेकिन इंडिया में बहुओं की सुनता ही कौन है? अब सुनते हैं ना हम। हाँ। अब सुन रहे हैं। चलो अंदर चलो, अंदर चलो। अरे निकालो ये। चलो अंदर। अरे जा रहे हैं भैया, धक्का काहे मार रहे? चलो अंदर। हम जा रहे हैं ना, अब कर दीजिए बंद। टिम्पल, हाँ? आज हैप्पी को खाना ना दरवाजे के नीचे से ही देना। हाँ जी माँ जी। जॉली जल्दी कर, ताला लगा ताला लगा। सिर्फ कुंडी बंद मत कीजिएगा, ताला भी लगाइएगा और चाबी कहीं सुरक्षित रख दीजिएगा, वरना हम भाग जाएंगे। इतना भोला है हमारा परिवार, उनको लगता है कि दरवाजा बंद कर दिया तो हैप्पी रुक जाएगा, पर खिड़की तो खुला है। अरे मेला पूरा खचाखच भरा होगा, पब्लिक आई होगी हमारा शो देखने के लिए, हमारी ताकत देखेगी। अबे यहाँ पे तो कौवा भी कौ ना कर रहा है। अरे जुगनू भाई, अरे जुगनू भैया, ये कहाँ है? पब्लिक कहाँ है और वो ट्रक कहाँ है जो हम उठाएंगे? हैं? अरे हैप्पी, तुम हमसे पूछ के पोस्टर चिपकाए थे क्या? हैं? अरे जुगनू भैया, टाइम ना था ना पूछने के लिए, वरना हम पूछ लेते आपको। लेकिन अभी टाइम खोटी मत कीजिए, जल्दी जल्दी टिकट बारी खोलिए और वो टिकट बेचना शुरू कीजिए। प्रॉफिट में 15% हिस्सा आपका है। पर आप ये सब छोड़िए जुगनू भैया, आप बस ये टिकट बारी खोल दीजिए। हम अरे पूरा सत्यानाश कर दिया। अब किसी को गलती से पैर लग गया, जानबूझ के ना किया है जुगनू जी। अरे यार एक बात बताओ, तुम दो कदम तो ठीक से चल नहीं पा रहे, तुम ट्रक क्या उठाओगे? अरे मैदान में पब्लिक हमें दौड़ा दौड़ा कर मारेगी। हाँ तुम शो करना चाहते हो ना, हमारा ही शो बन जाएगा। अरे अरे जुगनू भैया, गुस्सा ना हो, बैठी बैठी, अब आराम से बैठी। हाँ बैठी। हाँ हम आपको डिमो दिखाते हैं, वो कहा है ना हम शादी वाले हैं, डिमो बहुत अच्छा दिखाते हैं। अब देखिएगा। हे भगवान जी, हमारी मट्टी पलित मत करवा दीजिएगा। ये कैसे कर दिए तुम? 2 क्विंटल वजन होगा कम से कम। फिर से करके दिखाओ जरा फिर से करके। अरे अभी करके दिखाते हैं। अरे वाह यार हैप्पी, अगर ऐसा तुमने कर दिया ना तो अंदर हमारे टिकट इतनी तेजी से बिकेंगे जैसे चाय और समोसे के बिकते हैं। मैं अभी मैदान खोल देता हूँ, आ जाओ। अरे बस इसी बात का इंतजार था जुगनू भैया, हम अभी तैयारी करते हैं। थैंक यू जुगनू भैया, थैंक यू। आओ चलो। बहुत जोश से भागे थे ना तुम, अब सारा होश आ गया होगा, है ना काल? बस ये हम शक्ल मरने ही वाला था कि महामहिम पकड़े गए। मार दिया होता तो उसकी शक्ति से महामहिम और बलशाली हो जाते और फिर इनके हाथ तो नहीं आते, पर अब तो पासा पलट गया है। होश में आने की जरूरत काल को नहीं, तुझे। क्योंकि मैं जो सोचता हूं किसी के समझ में नहीं आता। पता तो नहीं, वरना महामहिम इस आदमी को पहले ही मार देते। इतना इंतजार करने की क्या जरूरत थी? ये मर जाता तो बचते सिर्फ
फंस गए ना आप। देखो, थोड़ी ही देर में सातों मार्गदर्शक यहाँ होंगे, फिर फैसला लिया जाएगा कि तुम्हें फिर से पत्थर बना दिया जाए या मुक्ति दे दी जाए। थोड़ी देर में सातों मार्गदर्शक यहाँ होंगे, फिर फैसला लिया जाएगा कि तुम्हें फिर से पत्थर बना दिया जाए या मुक्ति दे दी जाए। सूरज को दिया दिखा रहा है। काल जो सबको मुक्ति देता है, उसे ही मुक्त करना चाहता है। इसकी बातों पर ध्यान मत दो विवान। खाली बर्तन ज्यादा आवाज करते हैं। सबसे पहले हमें इस हमशक्ल की जान बचानी चाहिए ताकि इसकी शक्ति बाकी 5 हमशक्ल में ना बट जाए। चलो। बालपरी, हम इन्हें जीवन ज्योत देकर ठीक कर सकते हैं। आखिरी सांसें तो ले रहा है ये अगर मर जाता तो मेरे माँ महिम कैद में नहीं आ पाते किसी के। कोई फायदा नहीं। काल जो घाव देता है उसे कोई ठीक नहीं कर सकता। तुम्हारी ये जीवन ज्योत भी नहीं। एक बार फिर से कोशिश करते हैं। बालपरी, हम एक निर्दोष को मरने नहीं दे सकते। हमें कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा इन्हें बचाने का। सुरक्षा कवच। इस हमशक्ल की नियति खुद काल ने लिखी है, जिसे कोई नहीं बदल सकता। उसकी चिंता करना छोड़ो और मेरी चिंता करो। काल, तुम अखंड धनुष के पाश में बंधे हुए हो, इसलिए जिस आत्मविश्वास की घोड़े पर बैठकर तुम उड़ रहे हो ना, उससे नीचे उतरो। मुझे हवाई घोड़े पर बैठने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास पहले से ही मेरा वाहन काजो है। एक घंटा हो गया। हाँ, 1 घंटा हो गया। चाय ठंडा हो गया है, गरम करके ले आओ। डिम्पल हैप्पी के लिए ऐसा कह रहे हैं। चाय के साथ गर्मा गर्म नाश्ता भी लेकर आना डिम्पल। हाँ, हैप्पी के लिए। 2 बार, अरे 2 बार दरवाजा ठोके हम माजी, पर ये हैप्पी भैया है कि दरवाजा खोल ही नहीं रहे। हैप्पी भैया, ओ हैप्पी भैया। कोई बात नहीं, सो रहा होगा। फिर से खटखटाओ। हाँ, हो सकता है। हाँ हाँ, हैप्पी भैया, ओ हैप्पी भैया, अरे लल्ला दरवाजा खोलना, नाश्ता कर ले, ये सोने का टाइम नहीं है। अरे 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 अरे, ये हैप्पी चिड़ी की आवाज में
खराटे काहे ले रहा है? खराटे की आवाज ना है माँ, ये ट्रैफिक पुलिस के सीटी की आवाज है। अरे ना, ये ट्रैफिक पुलिस की सीटी की आवाज ना है, ये वो चौकीदार की सीटी की आवाज है। अब दिन में चौकीदार का है सीटी मारेगा तो ट्रैफिक पुलिस ही मारेगा ना, दिन में सीटी का बोल रही हो? अरे बस बस बस, फिर से शुरू कर लिया तुम लोग बहसबाजी। अब सीटी कौन मार रहा है ये जरूरी नहीं है, ये सोचो हैप्पी दरवाजा काहे नहीं खोल रहा। हाँ हैप्पी, अरे काहे यहाँ कान में आके जोर जोर से सीटी मार रहे हो, और कब से सीटी तुम मार रहे हो? पापा आपने कहा था ना चाचू के ऊपर नजर रखने को, वही कर रहे थे। हाँ तो ये बताओ कि चाचू दरवाजा काहे नहीं खोल रहे? हाँ अरे चाचू दरवाजा इसलिए नहीं खोल रहे क्योंकि वो खिड़की खोल चुके हैं। खिड़की खोल चुके इसलिए दरवाजा नहीं खोल रही, का लॉजिक है? चाचू खिड़की से भाग गए। भाइयों और बहनों, 2 दिन पहले तेजस पहलवान को पटखनी देने वाला हैप्पी पांडे इस बार नया करतब दिखाने के लिए एक नई धूम और कानपुर शहर को एक नया नायक मिलने वाला है, जो इस 6 टन वजनी ट्रक को आप सब लोगों के सामने उठाने वाला है। ये वही ग्राउंड है जहाँ पे देबू का हमशक्ल अपना शो करने वाला है। तो एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत कीजिए हैप्पी पांडे जी का। हैप्पी 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 हैप्पी। धन्यवाद धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद भाऊ जी, नमस्कार नमस्कार, धन्यवाद। बस इसी तरह हमारा जोश बढ़ाते रहिए। हैं? धन्यवाद आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आ जाने के लिए। तो मेहरबान कदरदान हैप्पी पांडे हमारी जान, क्या आप लोग तैयार हैं हमारे हैप्पी पांडे का नया करतब देखने के लिए? अरे जरा जोर से बोलिए, जोश भरिए। अरे गोल्डी भैया भी आ गए, गोल्डी भैया का भी स्वागत कीजिए, गोल्डी भैया का भी स्वागत कीजिए। अरे वाह गोल्डी भैया, आप भी आए हमारा करतब देखने के लिए, हमारा तो मन बहुत खुश हो गया है। वाह। एक मिनट भैया, लाओ जी गदाधारी माइक लाओ। बोलिए। टेस्टिक। हाँ, हम तुम्हारा कोई करतब वर्तब देखने नहीं आए हैं, समझे गुरु। हम लाए हैं तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव, यानी कि ऑफर। गोल्डी भैया, कहीं आपका शादी वादी तो फिक्स ना हो गया है? अरे हमें बताइए, हम पूरे कानपुर में बैंड बजवा देंगे आपका। मतलब आपकी शादी का। तुम बताइए कब है शादी, कब है? अरे अरे बहुत उछलो नहीं, हर समय घर बसाने के चक्कर में मत रहा करो। पहले गोल्डी भैया का ऑफर तो सुनो। हाँ तो हमारा ऑफर भैया ये है कि अगर तुमने ये भारी भरकम 6 टन का ट्रक उठा लिया तो हम कर देंगे तुम्हारा सारा कर्जा माफ, समझे? क्या बात कर रहे हो? हाँ। मतलब पूरा 1,20,000 रुपया कर्जा माफ कर देंगे? माफ कर देंगे। अरे तुम लोग रुको भी, रुको। हाँ, जरा रुक जाओ, ठहर जाओ, सब्र करो। एक शर्त और है, और दूसरी शर्त यह है कि अगर तुम इस ट्रक को गुरु नहीं उठा पाए
तुम्हारा पुश्तैनी मकान हो जाएगा हमारे नाम। हैं। बहुत अच्छे, जरा माइक दीजिए भैया। तो भैया हैप्पी जी महाराज, करो इन सब के सामने हमारी शर्त को मंजूर। अरे गोल्डी भैया मंजूर है, पूरी मंजूर है। हैप्पी भैया अब कौन सी शर्त लगा ली इसने? अरे तालिया। हैप्पी 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 हैप्पी। आजा काजू, आजा। बालपरी, हमें इस ड्रैगन को ठिकाने लगाना ही पड़ेगा, वरना ये फिर से काल को यहाँ से लेकर जाएगा। दिखा दो इन घुसपैठियों को, काल को चुनौती देना नामुमकिन है। मर गया हम शक्ल। अब जानता है क्या होगा? उस हम शक्ल के अंदर उस महाशक्तिवान की जो शक्तियां हैं वो मुक्त हो जाएगी। अब किसी भी पल ये शक्तियां 5 हम शक्लों में बढ़ जाएगी और मुझ में भी, और तुम लोग सिर्फ मुक्तदर्शक बनकर खड़े रहोगे। ना 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 लल्ला, मत कर ऐसा। हैप्पी, सबके सामने जग हंसाई हो जाएगी। अरे भैया, आज हैप्पी की जग हंसी ना होगी, बल्कि पूरी दुनिया के सामने आज हैप्पी एक मिसाल बनेगा, मिसाल। बजाओ तालियां। हैप्पी हैप्पी हारेगा, हैप्पी हारेगा, हैप्पी हैप्पी हारेगा, हैप्पी 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 हैप्पी
क्या ये अपना दावा पूरा कर पाएगा नन्या? देबू की पावर का 6th पार्ट इसके पास आ चुका है, लेकिन ये नहीं पता कि ये अपनी पावर्स कंट्रोल कर पाएगा या नहीं। मैंने कहा था ना, काल का डसा हुआ कभी बच नहीं सकता। आज इसकी उंगली भी टूटेगी और इसकी होगी इज्जत भी खराब, क्योंकि ये हारेगा हारेगा। भैया इनकी टायर हो गया फूस। पापी पापी पापी। होगा होगा, काहे नहीं होगा है? भैया हवा निकल गई, हवा। करते हैं अब किसी भी पल ये शक्ति मुझ में समा जाएगी और मैं और शक्तिशाली बन जाऊंगा। विवान, इस तारे को रोकने की कोशिश करते हैं। विवान, अब इस तारे को काल के शरीर के अंदर जाने से कोई नहीं रोक सकता। आजा आजा आजा। हैप्पी 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 हैप्पी। हैप्पी लल्ला जॉली लल्ला हैप्पी भैया हैप्पी भैया आंखें खोलिए। अरे कोई मदद करो ना। ओह माय गॉड, इसका मतलब है कि काल ने देबू के एक हमशक्ल को मार दिया है। हैप्पी हो गया पप्पी। अरे हार गया है लट्टू, घोड़े बन के टट्टू। हार गए है लट्टू, घोड़े बन के टट्टू। और इस प्रकार से हो गई है पांडे परिवार की हार और इनका पुश्तैनी मकान हो गया है हमारा। गोल्डी भैया जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद, गोल्डी भैया जिंदाबाद।
लगता है इससे नहीं हो पाएगा भैया। नहीं हो पाएगा इससे। हमारे पैसे वापस दो, हमारे पैसे वापस दो, हमारे पैसे वापस दो। अरे कोई आओ ना, कोई मदद करो, कोई मदद तो करो, हमारे पैसे वापस दो। उल्लू बनाते हैं ये लोग। अरे ट्रक क्या, ये तो साइकिल भी नहीं उठा पाएगा। हमारे पैसे वापस दो। उल्लू बनाते हैं ये लोग। अरे क्या नहीं उठा पाएगा। पैसे दो, हमारे पैसे वापस दो, हमारे पैसे वापस दो। रुक जाओ काल, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। बुरा मेरे साथ नहीं, तेरे साथ होगा, क्योंकि मैं सिर्फ आजाद नहीं और भी ज्यादा ताकतवर हो चुका हूं। अरे लाओ भाई, भाई जल्दी से ढेला लेकर आओ। देखो ना हमारे लल्ला को क्या हो गया है, क्यों बेहोश हो गया है अचानक। हटिए, जल्दी जल्दी भाई साहब, संभाल के। रुक जाओ भाई, रुक जाओ, हम सर पे अपना घर नहीं गवा सकते, रुक जाओ। इस बेचारे हमशक्ल को तो पता भी नहीं है कि इसके पास इतनी बड़ी ताकत आ चुकी है। हैप्पी, ट्रक को तो हम उठाकर ही रहेंगे। रुक जाओ काल, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। बुरा मेरे साथ नहीं, तेरे साथ होगा। मैं सिर्फ आजाद नहीं और भी ज्यादा ताकतवर हो चुका हूं। कसो! एक हम शक्ल को तो बचा नहीं पाए तुम लोग, लेकिन फिक्र मत कर, अगली बार और 4 हम शक्लों को बचाने का मौका मिलेगा। रोक सको तो रोक लो। मिलते हैं अगली बार किसी और हम शक्ल के साथ। कैसे रोकेंगी काल को और कैसे बचाएंगी दिबू भैया के बचे हुए हमशक्लों को? आराम से लल्ला। हाँ। हे राम, हैप्पी को तो बहुत तेज बुखार चढ़ रहा है, हम उसके लिए ठंडा पानी का ना पट्टी लेकर आते हैं अभी। हाँ। अरे माँ, ठंडे पानी के पट्टी से कुछ ना होगा, डॉक्टर को फोन करके बुलाना पड़ेगा। हाँ, अब हम वो डॉक्टर मैथानी को बुला लेते हैं। मैथानी का है? वो तो बच्चों का डॉक्टर है। हाँ तो क्या हुआ, अब हमारा हैप्पी बूढ़ा थोड़ी हो गया है, और वैसे भी कुकी पुकी को डॉक्टर मैथानी ही देखते हैं। अब बच्चों के ही डॉक्टर को बुलाना है तो
तो डॉक्टर मुस्कान को बुलाते हैं। डॉक्टर मुस्कान को अभी 4 महीने ही हुए हैं क्लिनिक खोले हुए, और उसे डॉक्टरी का कोई एक्सपीरियंस भी ना है। कोई बुलाएगा ही नहीं तो एक्सपीरियंस ही कहाँ से मिलेगा? शर्त लगा लो, डॉक्टर मुस्कान आएंगी। ठीक है, लगी शर्त। देख लेना डॉक्टर मैथानी ही आएंगे, लेकिन अगर हम जीते तो तुम्हारी रिमोट कंट्रोल वाली कार हमारी। ठीक है। आप अपने भाई को प्रयोगशाला का मेंढक समझे है का? कि वो डॉक्टर मुस्कान को एक्सपीरियंस के लिए दे देंगे? अरे डिम्पल, तुम तो इधर का धागा उधर जोड़ देती हो ना। हम कुछ इधर का धागा उधर ना जोड़े हैं। वो डॉक्टर मुस्कान का नाम सुनकर आपके चेहरे पर जो मुस्कान आती है ना, ई मुस्कान, सब समझते हैं हम। आप सब समझते हैं, पर जो समझते हैं वो बिल्कुल गलत समझते हैं। कुछ गलत ना समझे हम। क्यों डॉक्टर मुस्कान को ही आप बुलाना चाहते हैं? वो मुस्कान? डॉक्टर बेटा जल्दी आओ, चाचू के पास बैठो। जल्दी आओ। जी दादी। मुझे लगता है हैप्पी के शरीर को नई शक्तियों की आदत पड़ रही है। तुम लोग चिंता मत करो, वो थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। हाँ पानी परी, और अब हमें जाके बाल परी को खबर देनी चाहिए कि हमें बालवीर का हमशक्ल मिल चुका है। हमशक्ल तो मिल चुका है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि हैप्पी सेफ कब तक रहेगा, क्योंकि काल की भी पावर्स बढ़ चुकी हैं। वो हैप्पी पर आके किसी भी मोमेंट अटैक कर सकता है। महामहिम, अभी शक्ति में 4 चांद तो लग गए, लेकिन ये मत भूलिए कि अभी और 4 हमशक्ल को आपको मारना है। समझदारी इसमें है कि अभी से ही फुलझड़ियां मत जलाइए, वरना हाथ जल सकते हैं। महामहिम, मैं तो शुभचिंतक की तरह आपको सलाह दे रहा था कि 7 मार्गदर्शक शौर्य यहाँ पर आकर आप पर बरसने लगे तो कहीं लेने के देने पड़ जाएंगे। बाकी मेरी सलाह मानना या ना मानना आपके ऊपर है। अरे शेर को चींटी को दबाना शेर को शोभा नहीं देता। काल वही करता है जो उसे शोभा नहीं देता। दुनिया के रीति रिवाजों के बारे में काल ने कभी सीखा ही नहीं, और मैं यहाँ पे कोई मजाक नहीं कर रहा हूं, बल्कि अपनी शक्तियों का अभ्यास कर रहा हूं। अच्छा, अब समझा मैं। लेकिन अब बस करिए महामहिम का, ये गोल गोल घूमकर मुझे चक्कर आ रहे हैं। लल्ला, हमारे लल्ला का बुखार कब उतरेगा? ये आप हमसे पूछिए। हमारा नाम है डॉक्टर गोगा,
हमारा पेशेंट जरूर ठीक होगा। आपको यहाँ कौन बुलाए? हमने बुलाया है डॉक्टर गोंगा को। उनका डिस्पेंसरी हमारे घर के पास में ही है ना, इसलिए। डॉक्टर घोगा नहीं, डॉक्टर गोगा। हाँ, जो भी होगा। माँ, ये आपने बहुत अच्छा किया। हम भी एक्सपीरियंसी वाले डॉक्टर को ही बुलाना चाहते थे, लेकिन इंडिया में बहुओं की सुनता ही कौन है। आइए आइए डॉक्टर गोगा, आइए। हाँ, देखिए ना तो डॉक्टर मैथानी आई और ना ही डॉक्टर मुस्कान। यानी कि हमारी शर्ट ड्रॉ हो गई। लगता तो ऐसा ही है। अरे बेबी कहाँ है? मैथानी, तुम यहाँ किसका बेबी ढूंढने आए हो? बेबी ढूंढने नहीं, बेबी का इलाज करने आए हैं। यहाँ कोई चाइल्ड वाइल्ड नहीं है। कौन बुलाया आपको यहाँ? जाओ यहाँ से। हमने बुलाया है इन्हें। हैप्पी भी हमारा बच्चा ही तो है। और बेटा क्या हुआ है तुम्हें? पहले हम आए हैं, इलाज मैं करूंगा। अरे छोड़ो, काम करने दो। अरे बस 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 बस। अब काहे आप दोनों ऐसे लड़ रहे हैं? हाँ, अब दो डॉक्टर आ गए हैं तो दो इलाज कर लो ना मेरे लल्ला का। आइए आइए। माँ, माँ कहाँ है? दोनों? फिर तो फीस भी ज्यादा लगेगा ना। जॉली तुम चुप करो। हाँ, ये सब ना तुम्हारी कंजूसी की वजह से हुआ है। हमारा हैप्पी गोल्डी के पैसे चुकाने के लिए ट्रक उठाने चला गया, तो अब देखो उसको क्या हुआ है। ओ माई प्रभु, इनको तो बुखार है। हाँ, ये हमको भी पता है इनको बुखार है, इसीलिए तो हम डॉक्टर्स बुलाए हैं। हाँ। बच्चों का डॉक्टर क्या इलाज करेगा? मैं बताता हूँ, इनका बीपी 150/100 है। बीपी? हाँ। अरे क्या बोल रहे हैं डॉक्टर साहब? वो हमारे लल्ला को बुखार है और आप बीपी बता रहे हो। टेम्परेचर बताओ ना। इतना बुखार तो कभी इंसान को होता ही नहीं। लल्ला, ओ माय प्रभु, ओ दादा रे दादा, ओ माय प्रभु, ओ दादा रे दादा। अरे 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 अरे, आप लोग प्रभु और दादा ये सब बाद में याद कर लेना। पहले ये तो बताओ हमारे लल्ला को हुआ क्या है? हाँ, ये तो डॉक्टर गोगा जी बता सकते हैं ना। हाँ? हम क्या बताएंगे? चाइल्ड स्पेशलिस्ट तो आप हैं, आप बताएं। शर्त लगा लो, दोनों डॉक्टर्स में से किसी को भी नहीं पता होगा कि चाचू को हुआ क्या है। इस बात पर हम शर्त नहीं लगाएंगे, क्योंकि इस बात से हम सहमत हैं। अरे कोई भी डॉक्टर बताइए, पर ये बताइए कि हमारे भैया को कहाँ बुखार आ रहा है? इतना कहाँ बुखार आ रहा है कि आपका टेम्परेचर का मशीन है वही पटाखे की तरह फूट गया। हाँ, हम तो बच्चों के डॉक्टर हैं, हम कैसे बता सकते हैं? तो डॉक्टर गोगा आप बता दीजिए। माफ कीजिएगा भाभी जी, डॉक्टर गोगा से एक केस हल नहीं होगा। हमसे नहीं होगा। अरे अरे आप नमस्ते, 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 हम चलते हैं। नमस्ते। सुनिए, लो, अब क्या करें? डॉक्टर मुस्कान को बुला लेते हैं, या कोई भी और डॉक्टर को बुला लेते हैं। अरे हमारा लल्ला का बुखार उतरेगा कैसे?
हम बताते हैं इस हैप्पी के साथ हुआ क्या है। अरे भैया आराम से। गोल्डी, अब तुम गुंडागर्दी छोड़कर डॉक्टरी करने लगे हो का? डॉक्टरी करते थे हमारे पापा, हम तो करते हैं पिसाई का लागी। तो साइकोलॉजी नहीं, साइकोलॉजी। पी साइलेंट होता है। तुम हो जाओ साइलेंट, वरना हम अगर वायलेंट हो गए तो तुम्हारा चमड़ी उधार उधार के। हाँ पता है, आप जूता सिलवाएंगे। हाँ। जॉर्ज मौसी। कुर्सी खींच। और रही बात इस हैप्पी की चाची ना, तो हम बताते हुआ क्या। ये कर रहा है सरासर नौटंकी, क्योंकि मार्केट में ये गया है हमसे शर्त। हाँ। ये क्या मजाक है महामहिम? आप अपना पूरा अभ्यास मुझ पर ही करेंगे क्या? नहीं, मेरी कोई शिकायत नहीं आपकी सेवा में। मैं लट्टू टट्टू निकट्टू की तरह जैसा आप बोले वो घूमने के लिए तैयार हूँ। लेकिन महामहिम, मेरा आपसे एक सवाल है। आपने एक हमशक्ल को तो मार दिया, अब बाकी हमशक्ल को कैसे मारेंगे, इसकी योजना क्या है? योजना पूरी है, कोई हमशक्ल नहीं बचेगा। गोल्डी, तुमने 7 दिन का टाइम दिया है ना, तो 7 दिन के बाद आना पैसा लेने। हाँ, पैसा लेने नहीं है चाची, ये मकान लेने के लिए आए हैं। बोरिया बिस्तरा समेटो और निकलो यहाँ से। चलो निकलो। अरे पर अब हम कैसे विश्वास कर ले आप पर कि हैप्पी भैया आपसे शर्त हार चुके हैं? हमारे पास रिकॉर्डिंग डील हुई थी, ये देखो वीडियो। अरे माफी गोल्डी भैया, थोड़ा एक्साइटेड हो, ज्यादा फुदक लिए हैं। ये वीडियो देखिए। और दूसरी शर्त ये है कि अगर तुम इस शर्त को गुरु नहीं उठा पाए, तुम्हारा पुश्तैनी मकान हो जाएगा हमारे। तो भैया हैप्पी जी महाराज, करो इन सब के सामने हमारी शर्त को मंजूर। अरे गोल्डी भैया, मंजूर है, पूरी मंजूर है। अब अगर इस वीडियो पर भरोसा नहीं है तो क्या सारे बाजार के लोगों को यहाँ लाके जमा करे तभी करोगे विश्वास? चाची अब जान लो, ये घर हो गया हमारा और आप लोग हो गए हो बेसारा। तो चलो बोरिया बिस्तरा समेटो और फूटो यहाँ से, समझी? चलो निकलो। चलो निकलो यहाँ से, समझे? चलो। कुकी के पापा अब क्या करेंगे? अब तो हमें एक ही चीज बचा सकती है, फार्मूला नंबर 420। पैर पकड़ रहा है आपका। गोल्डी भैया, आपको तो पता है कि हमारा हैप्पी वो दिल का बहुत साफ है। हाँ। आप उसका बात काहे इतना सीरियसली ले रहे हैं? हाँ। अरे गोल्डी भैया, हमने आपके लिए लिट्टी गुड़ बनाए हैं, खा कर ही जाइएगा। और हम क्या कहते कि आप ये शरबत भूल जाइए। अरे ऐसे कैसे शर्त पर भूल जाए हैं? हम तो लिट्टी गुड़ भी खाएंगे और अपना पैसा वसूल के भी जाएंगे। भीख मांगना बंद करो। राम रतन, इनको फेंको। चाची भैया भैया, अरे देखा तो नहीं हो भैया, पैर डैमेज है। अरे अरे
बोरिया बिस्तरा समेटो और इनको निकालो घर के बाहर। चलो चलो। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसे जो मत मारो, समझ जाओ ना, छोटा-छोटा बच्चा लोग है। गोल्डी भैया, गोल्डी भैया देखिए ना, मतलब बच्चा लोग किधर जाएंगे? अरे बालवीर तो मर गया। ब्रह्मांड संख्या 4 का हमशक्ल को काजू ने भस्म कर दिया। अब धरती पर बचा है हैप्पी नाम का हमशक्ल और उसको छोड़ के बचे हैं 3 हमशक्ल। महामहिम, क्या अगर आपकी अनुमति हो तो आपका अगला शिकार मैं चुन सकता हूँ? अटकन मटकन उठा के पटकन, मौका लगा के जमा के पटकन। इस बार मैं किसी हमशक्ल के पास नहीं जाऊंगा, बल्कि वो सब खुद चलकर मेरे सामने आएंगे। ओह, अच्छा। लेकिन ऐसा क्यों महामहिम काल? क्योंकि इस बार मैं वही करूंगा जिसकी उम्मीद उस शौर्य ने नहीं की होगी। जानता है क्यों? क्यों? क्योंकि मैं काल हूं। जो मैं सोचता हूं वो मैं बोलता नहीं, जो मैं बोलता हूं वो मैं करता नहीं, और जो मैं करता हूं वो हर किसी की समझ से परे होता है।